पृथ्वी का सर्वनाश होगा। मतलब? इंसान ने सारी हदें पार कर दी है और तेजी से विनाश की ओर बढ़ रहा है। ओम नमः शिवाय। नारद, आप कुछ चिंतित लग रहे हैं प्रभु। हाँ नारद, धरती की हालत देख। इंसान बहुत सारे मेरे काम करने लगा है। जल्द मुझे अनएम्प्लॉयड बनाने वाला है। मतलब? विनाश का काम नारद, विनाश का काम। प्रजातियां तेजी से नष्ट हो रही है, जंगल कट रहे हैं, समुद्र मर रहा है। पर यह प्रलय तो हमेशा से होता आया है प्रभु। पर अकाल नहीं होता। पिछले 50 सालों में क्रूरता बहुत बढ़ गई है। इंसान ने सारी हदें पार कर दी है और तेजी से विनाश की ओर बढ़ रहा है। धरती का विनाश, प्रलय, ये सब मैं नहीं मान सकता प्रभु। तो खुद जाके इन्वेस्टिगेट क्यों नहीं करते हो? मैं जाऊं पर और एकदम रियल वेरीफाइड डेटा मिलेगा। तुम्हारे आंखों देखी, कानों सुनी। ओके प्रभु, मैं खुद जाके पता लगाता हूं। आकर मुझे जरूर बताना। जो आ गया। जाओ नारद, जाओ, खुद जाकर देखो। देखो इंसानों को, क्योंकि इंसानों का रचाया प्रलय अब दूर नहीं है। नारायण नारायण। प्रणाम अन्नपूर्णा देवी। जरा पृथ्वी पे विजिट करने जा रहा हूं, एक डब्बा पार्सल मिलेगा? तुम्हें कहां से डब्बा दूं नारद, जब पृथ्वी पर हर दिन करोड़ों लोग भूखे सो रहे हैं और करोड़ों बच्चे कुपोषित। क्या? ये तो बहुत गलत बात होगी। विष्णु जी से जरूर डांट पड़ेगी आपको। एक्सक्यूज मी, मुझे क्यों डांटेंगे? मैं जितना अन्न देती हूँ उससे सबका पेट भर सकता है। फिर ये अन्न जा कहाँ रहा है? 70 से 80% अनाज इंसान अपने कृत्रिम पैदा किए जानवरों को खिलाता है और फिर इंसान उन जानवरों को खाता है। नारायण नारायण। जो भी खाए वो भूखे क्यों हैं? इनके 1 किलो मटन के लिए 10 किलो अनाज चाहिए, 1 किलो बीफ के लिए 20 किलो अनाज। वही 20 किलो अनाज इंसान सीधा खाए तो 50 लोग खा सकते हैं, अब सिर्फ 5 खा पाते हैं। मतलब इन जानवरों को बीच में लाके ये इंसान अपना आधे से ज्यादा अन्न वेस्ट कर रहा है। बिल्कुल, विष्णु जी को बताना ये। नारायण नारायण। अरे वनदेवी, इतना गुस्से में क्यों है? इन जानवरों को खिलाने के लिए मेरे लाखों पेड़ों को रोज काटा जाता है। वनदेवी, मैंने इन इंसानों को इतना बढ़िया अमेज़न दिया। अच्छा, तो अमेज़न आपने दिया है? ये माला भी मैंने वहीं से ली है। अमेज़न फॉरेस्ट की बात कर रही हूँ। 3 फुटबॉल फील्ड जितना अमेज़न हर मिनट काटा है ये इंसान। इतना ज्यादा? पर क्यों? अपने पैदा किए अरबों कृत्रिम जानवरों को खिलाने के लिए। नारायण नारायण। ये वनों की स्थिति तो बहुत खराब है। चलो जल देवी से पूछता हूँ, जल में क्या हो रहा है? जल देवी, इंसानों ने तो पानी को भी नहीं छोड़ा। तो पृथ्वी पर तो पानी ही पानी है। पीने लायक फ्रेश वाटर 1% से भी कम है। जितना पानी इंसान खुद पीता है उससे 8 गुना ज्यादा वो इन अरबों जानवरों को पिलाता है और फिर वो इंद्र भगवान पर प्रेशर डालता है। काले मेघा पानी तो बरसा। ये दिया हुआ पानी वेस्ट करके एक्स्ट्रा पानी मांगने का क्या लॉजिक है? पर आपके महासागर में तो पानी ही पानी है। अरे वो भी इन इंसानों के अरबों जानवरों के मलमूत्र से दूषित हो चुका है। लाखों टन रोज डालते हैं। समंदर में 500 से भी ज्यादा डेड जोन्स हैं जहां कोई भी जीव जीवित भी नहीं रह सकता। नारायण नारायण। अरे मत्स्य देवी, प्रणाम मत्स्य देवी। बड़ी उदास लग रही हो माँ। हाँ नारद, इस जल प्रदूषण की वजह से मेरी सारी मछलियाँ सांस भी नहीं ले पा रही है। ऊपर से ये इंसान
हर साल 3 लाख करोड़ मछलियां पकड़ मार देता है। 3 लाख करोड़? गिनने में पूरे 1 लाख साल लगेंगे। पर माँ, ऐसे तो ये पूरा समंदर खाली हो जाएगा। हाँ, जल्द ही, शायद 2050 से भी पहले। जल में तो हाहाकार मचा हुआ है। चलो देखता हूँ धरातल में क्या हो रहा है। नारायण। नारद, कहाँ जा रहे हो नारद? प्रणाम वायुदेव। शिव जी का आदेश है कि तुम्हारी मदद करें। ओम नमः शिवाय। जल का तो देख लिया, तल की ओर जा रहा था प्रभु। और वायुमंडल का नहीं पूछोगे? इन मछलियों की तरह मेरी भी सांस घुट रही है नारद, इंसान के ग्रीन हाउस गैसेस से। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड इनके वाहनों से निकल रहा है वो भी, और उससे कहीं ज्यादा इनके अरबों जानवरों की वजह से और उनके छोड़े गैसेस। गैसेस? ओ अच्छा अच्छा। भला एक पाद और डकार से कितना फर्क पड़ेगा प्रभु? दिन में तो 2-4 बार मैं भी मार देता हूं, किसी को पता नहीं चलता। हमें बराबर पता चलता है नारद, क्योंकि ये जानवर मीथेन गैस छोड़ते हैं। मीथेन गैस कार्बन डाइऑक्साइड से 80 गुना ज्यादा खतरनाक है। इससे ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग से बर्फ पिघल रहे हैं, जिससे समुद्र तट पे जितने शहर हैं डूबने वाले हैं। शुरुआत हो चुकी है नारद। शुरुआत हो चुकी है? हाँ, मीथेन याद है? 400 लीटर मीथेन एक गौवंश हर दिन छोड़ता है, और भारत में 30 करोड़ गौवंश है। सिर्फ भारत में 30 करोड़? तो फिर पूरे धरती पर कितने होंगे प्रभु? 150 करोड़ नारद। 150 करोड़। मतलब इन सारी मुसीबतों की जड़ ये इंसानों ने पैदा किए हुए अरबों खरबों जानवर ही हैं। हाँ, और वो रही पशु देवी। प्रणाम पशु देवी। मैंने सुना है पृथ्वी पर काफी सारे जानवर पैदा हो चुके हैं। ऐसा आप क्यों कर रहे हो माँ? ये मेरी गलती नहीं है नारद। ये सालाना 100 अरब जानवर मेरे आशीर्वाद से पैदा नहीं हुए हैं। ये तो मनुष्य के अभिशाप से, कृत्रिम गर्भाधान से और जोर जबरदस्ती से हुए हैं। आज पृथ्वी पर लाए मेरे जंगली पशु तो सिर्फ 5-6% है। बाकी सब इंसानों ने पैदा किए हैं अपने खाने के लिए। अरबों जानवर पैदा किए हैं सिर्फ खाने के लिए? हाँ, इंसान बच्चों को पैदा होते से ही कैद में रखते हैं। दवाइयों से कुछ ही दिनों में, महीनों में बड़ा कर बच्चों को मार खा जाते हैं। बच्चों को मार खाते हैं? नारायण नारायण। नारद, पक्षियों का भी यही हाल है। गरुड़देव, कुछ समझा नहीं। शिव जी की आज्ञा है, इसलिए समझाता हूं। जंगली मुर्गियां 8 से 10 साल जीती है, और इंसान उन्हें ब्रीडिंग कर 1.5 महीने में मार खाता है। क्या? सिर्फ 1.5 महीने में मौत? हाँ, दवाइयों और सुइयों से पड़ाकर बेरहमी से खा जाता है। सभी प्रजातियों का यही हाल है। इंसान अपने लालच में बच्चों को खा रहा है। वैसे अंडा उद्योग में नरचूजा एक दिन भी नहीं जीता। क्यों? अंडा उद्योग में नरचूजों का क्या काम? गार्बेज। और वैसे भी मादा मुर्गियां यहां पर अंडा देते देते जबरन बुरी मौत मरती है। नारायण नारायण। ये मानव तो पूरा दानव बन गया है। उसने अपनी सारी क्रूरताओं को जस्टिफाई कर रखा है कि ये मेरे सेहत के लिए है। पर क्या ये सच है? जाओ धनवंतरी मां से पूछो। प्रणाम धनवंतरी माँ। बोलो नारद। माँ, ये इंसान तो कह रहे हैं कि वो जानवरों को अपनी सेहत के लिए खा रहे हैं, लालच के लिए नहीं, जैसे प्रोटीन्स, विटामिन्स, कैल्शियम, इन चीजों के लिए। बहाने हैं ये सब।
अपनी भोग और स्वाद का गुलाम हो गया है इंसान। तो फिर क्या खाए इंसान? शुद्ध शाकाहारी, दाल, चावल, रोटी, सब्जी, कंदमूल, दाने, यही सब जो युगों युगों से सभी घरों में बनता आ रहा है। हम भी तो यही खाते हैं। पशु पदार्थ खाने की कोई आवश्यकता नहीं है, जैसे मांस, मछली, अंडे, दूध। दूध? पर आयुर्वेद में तो दूध की बहुत स्तुति की है। इंसान आज जो दूध पी रहा है उसमें हार्मोन्स और एंटीबायोटिक्स के अलावा अश्रु, श्राप, बद्दुआ, क्रूरता सभी भरा है। सारे वेद इसे दूषित मानते हैं। हाँ माँ, तो क्या इंसान को दूध और दूध के पदार्थ नहीं खाने चाहिए? और माखन? माखन तो कृष्ण भगवान का फेवरेट है। प्रणाम कृष्ण भगवान। धन्वंतरी माँ ने बिल्कुल सही कहा। स्वयं माखन चोर कह रहे हैं कि दूध का सेवन ना करें। वो कैसे? दूध कौन देता है? दूध तो एक गाय देती है अपने बच्चे के लिए। तो क्या उसके बच्चे ने दूध पिया? क्या माँ संतुष्ट है? नहीं प्रभु, पर आप भी तो माखन। वो द्वापर युग था। मेरे होते हुए गोवंश के साथ कोई जबरदस्ती नहीं होती थी। कोई उन्हें बांधे नहीं रखता था। वो सब मेरी लीला थी, लालच नहीं। पर आजकल तो 10 मिनट में दूध घर पे आ जाता है। इंसानों को इतना ज्यादा दूध कैसे मिल रहा है? तेरी इंडस्ट्री की वजह से, जो सिर्फ पैसों को महत्व देती है। मैं कुछ समझा नहीं। सारे मादा गोवंश को हर साल जबरदस्ती बांध गर्भाधारण किया जाता है, कृत्रिम, ताकि वो एक मशीन की तरह लगातार दूध देती रहे। हर साल एक बच्चा पैदा होता होगा। हाँ, और कुछ ही घंटों में माँ को उसके बच्चे से अलग किया जाता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा दूध इंसानों को मिले। दोनों रोते रहते हैं कई दिनों तक, पर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बच्चा ना होने के वजह से वो माँ तो दूध देना बंद कर देती होगी। हाँ, इसीलिए उसे ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स के इंजेक्शन दिए जाते हैं, ताकि दूध निकलता रहे। कई जगहों पर उसके मरे बच्चे में भूसा ठूसकर उसे खाल बच्चा बनाते हैं, ताकि माँ सूंघकर उसे दूध देती रहे। ये सब क्या हो रहा है प्रभु? 5-6 सालों में माँ का शरीर थक जाता है और दूध बंद या कम होता है, तो उसे बीफ इंडस्ट्री उठा लेती है, या तो फिर उसे कचरा खाने के लिए रास्ते पे छोड़ दिया जाता है। पर वैसे तो गाय 20-25 साल जी सकती है। सिर्फ भारत में 8 करोड़ गोवंश मारे जाते हैं। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा बीफ एक्सपोर्टर है, और बीफ इंडस्ट्री की पूरी सप्लाई डेयरी इंडस्ट्री से आती है। नारद, ये सब मैं नहीं जानता था प्रभु। अज्ञानता किसी को पाप से मुक्त नहीं करता। आज के समय में हर बार जब भी कोई दूध या दूध के पदार्थ का सेवन करता है, तो वो जाने अनजाने में इस डेयरी इंडस्ट्री की क्रूरता का समर्थन करता है। ये क्या हो गया है इंसान को प्रभु? अरे जिसे वो गौ माता कहता है, उसके साथ ऐसा बर्ताव। मेरे आंखों के सामने तो काली छा रही है। कुछ कीजिए प्रभु, कुछ कीजिए। इसे रोकिए प्रभु, इसे रोकिए। नारद, उठो उठो नारद। त्राहिमाम महादेव, त्राहिमाम। देख के आ गए। ये क्या अनर्थ हो गया है प्रभु? इसे रोकिए प्रभु, कुछ कीजिए। जैसे इंसानों का आज धर्म, वैसे ही है उनके कर्म। दया भोलेनाथ, दया। शांत नारद, शांत। होनी के आगे मैं भी विवश हूं, पर अब भी वक्त है। अगर इंसान अपना स्वार्थ और पाप कर्म छोड़े, वनस्पति आधारित भोजन अपनाए, करोड़ों मासूमों को बख्शे, तो शायद कुछ हो सकता है। हाँ प्रभु, इंसान को तो बदलना ही होगा, पर यह बदलाव मुश्किल नहीं। आसान बदलाव है। किसी से लड़ना नहीं, किसी को मारना नहीं, किसी से छीनना नहीं, किसी को तड़पाना नहीं, बस अपनी खुद की थाली बदलनी है।
और सिर्फ थाली बदलने से कितना फर्क पड़ेगा प्रभु? बहुत नारद, बहुत। बात सीधी है। अगर इंसान इन अरबों जानवरों का कृत्रिम निर्माण बंद कर दे तो इन जानवरों को दिए जाने वाला आधे से भी कम खाना और पानी इंसानों के लिए परिपूर्ण है। इन जानवरों से होने वाला प्रदूषण रुक जाएगा। इन जानवरों को दी गई जमीन वापस मिलेगी जिस पर इंसान जंगलों का पुनर्निर्माण कर सकता है। जानवर भी रोज की पीड़ा से बचेंगे, पाप घटेगा, इंसान पश्चाताप करेगा और उसका सेहत भी अच्छा रहेगा। ये तो एक बाण और 100 निशान वाली बात हो गई प्रभु। पर अगर इंसान नहीं बदला तो? नहीं बदलेगा तो अपने साथ सारी दुनिया को ले मरेगा। पृथ्वी का सर्वनाश होगा। मैं अभी जाता हूं प्रभु, उनको समझाता हूं। पर वो ना सुने तो? समझाना तुम्हारा काम, सुनना या ना सुनना इनकी मर्जी। वैसे भी चक्रव्यूह में फंसे हैं सारे, जिसे इन्हें ही तोड़ना होगा। तुम जाओ नारद, जाओ, समझाओ लोगों को, बहुत कम समय है, बहुत कम।